हमारा मोहिनी कर्म आज कंप्लीट हो जाएगा और शायद हमारा आयुष्य कर्म भी स्टार्ट हो सकता है। आयुष्य कर्म बंध के 16 कारण। और जैसे ही फिर शायद नेक्स्ट वीक हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर आपको मैसेज में अपडेट दे ही दी थी कि जैसे ये बुक कंप्लीट होती है वैसे ही हमारी एक सिर्फ इस बुक का हम एक बार पूरी बुक का टेस्ट लेंगे। तो सब लोग उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएं ताकि हमारे जो भी डाउट्स रहेंगे तो उसके लिए हम एक क्लास रख लेंगे ताकि सारे रिवीजन और डाउट सॉल्विंग हो जाए। तो उसके बाद हम टेस्ट के लिए रेडी हो जाए अच्छे से। ठीक है, सभी ज्वाइन हो रहे हैं तब तक हम एक बार स्टार्ट कर देते हैं प्रार्थना। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वैछायणम नमो लोय सव साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावकणाश्च मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करे और देह भाव विसराए, हम
भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा, वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति, भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद। काले अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को
ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने, आप श्री जी की महती कृपा होगी। नमो हरिहंताणम। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्लीज जो भी अनम्यूट है ना, अभी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए और ध्यान रखें कि बीच में गलती से भी हम अनम्यूट ना हो। कल हमने मोहिनी कर्म के विषय में, पिछली क्लास में मोहिनी कर्म के विषय में पढ़ा था। मोहिनी कर्म क्या होता है, उसके भेद प्रभेद कौन कौन से हैं, सब हमने डेफिनेशंस समझी थी। आज हम उसके बंध के जो कारण हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे कि 6 कारण से मोहिनी कर्म बंधता है, तो हम आज उन 6 कारण को डिटेल में पढ़ेंगे विथ एग्जांपल्स कि वो 6 कारण क्या है, कौन से हैं और वो किस किस रूप में बंधते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, आज हमें देखना है मोहिनी कर्म बंध आप के कर 6 दीजिए कारण। ना सबको म्यूट, आप कर दीजिए, आपके पास होता है ये सिस्टम। छह कारण मोहिनी कर्म बंध के। पहला होता है तीव्र क्रोध, सेकंड तीव्र मान, थर्ड होता है तीव्र माया, फोर्थ होता है तीव्र लोभ, फिफ्थ होता है तीव्र दर्शन मोहिनी और सिक्स्थ तीव्र चारित्र मोहिनी। अब हमने इसमें क्या देखा था कि जो तीव्र क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 पॉइंट्स हैं। हमने इसमें भेद प्रभेद में क्या देखे थे, ये 4 पॉइंट्स किसके अंडर आते हैं, मोहिनी कर्म के दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी 2 पार्ट्स हैं, उसमें से चारित्र मोहिनी जो सेकंड वाला है उसके अंदर में ये क्रोध मान माया लोभ आते हैं। अब हम इनका अलग से चारों थोड़े ज्यादा डेंजरस हैं, इसलिए हम उन चारों को अलग से पढ़ेंगे। 4 प्रकार के जो कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, और उसके अलावा हम दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी को अलग से पढ़ेंगे। तो हम इन दोनों को रिपीट क्यों कर रहे हैं, हम बोलेंगे कि हमने ऑलरेडी चारित्र मोहिनी में हमने चारों पॉइंट्स ले लिए, तो हम वापस से रिपीट क्यों कर रहे हैं, एक ही कारण हुआ ना वो। तो इसका रीजन ये है कि जो हम 6th पॉइंट पढ़ रहे हैं तीव्र चारित्र मोहिनी, उसमें हम किसको लेंगे, हमने अगर क्रोधमान माया लोभ, होस्ट एक बार ये चैट में जिनका मैसेज आ रहा है उनका, उनकी क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज वो देख लीजिए। सुमित्रा जी की, हाँ ठीक है। क्रोध मान माया लोभ जो 4 पॉइंट्स हैं, उसके अलावा हमने चारित्र मोहिनी में क्या पॉइंट्स पढ़े थे, 9 कषाय, 9 टाइप्स ऑफ 9 कषाय। तो जो हम 6th पॉइंट में तीव्र चारित्र मोहिनी पढ़ेंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम 9 कषाय के बारे में ही पढ़ेंगे। मतलब वो जब हम 9 कषाय का जब हमारा एक्सपीरियंस होता है, हम वो उसका उदय होता है, हम उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारे तीव्र चारित्र मोहिनी को हमको बंद का रीजन मानना है। मतलब हम ऐसा अलग से हेडिंग नहीं दिए 9 कक्षाएं, हमने उसमें हेडिंग क्या दी है, तीव्र चारित्र मोहिनी, लेकिन उसके अंदर में क्या आएगा, 9 कक्षाएं। और जो दर्शन मोहिनी 5th वाला पॉइंट है, अब दर्शन मोहिनी में ऐसी बात है कि दर्शन मोहिनी 3 टाइप्स हमने देखे हैं दर्शन मोहिनी के। फर्स्ट होता है सम्यक वेदनी, सेकंड होता है मिथ्यात्व वेदनी और थर्ड होता है सम्यक मिथ्या वेदनी। अब इन तीनों पॉइंट्स में अगर हम थोड़ी डिटेल में जाते हैं, तो जो सेकंड नंबर का है मिथ्यात्व मोहिनी, मिथ्यात्व वेदनी, मिथ्यात्व वेदनी कर्म ऐसा है जिसके फर्स्ट और थर्ड वाले जो पॉइंट्स हैं, मतलब जो भेद हैं दर्शन मोहिनी के, ये सेकंड का ही
प्योर और प्योरेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं। मतलब मिथ्यात्व ऐसे बोलेंगे कि बहुत डर्टी पार्टिकल्स हैं और उन डर्टी पार्टिकल्स को हमने थोड़ा साफ कर दिया तो वो थर्ड वाले बन गए, और बहुत ज्यादा साफ कर दिया तो फर्स्ट वाले बन गए, लेकिन तीनों एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो जैसे एक वाइट कपड़ा है, उस वो बहुत कीचड़ में लथपथ है, तो वो मिथ्यात्व मोहिनी बोल सकते, मिथ्यात्व वेदनी बोल सकते हैं। ये बुक का पेज नंबर 33-34, उसे हम मिथ्यात्व वेदनी बोल सकते हैं। और जो उसको हमने धो दिया तो वो कीचड़ का कपड़ा, वाइट कपड़ा कीचड़ से सिर्फ पानी से धोया है, तो हम उसको थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसका थोड़ा सा प्योर फॉर्म हुआ है। लेकिन उसको हमने बहुत ज्यादा अच्छे से साबुन से, सर्फ से वॉश कर दिया, उसके बाद हमने उसमें नील डाल दी, एकदम प्योर वाइट हो गया, लेकिन है वो वही कपड़ा, तो उसको हम फर्स्ट सम्यक वेदनी बोलते हैं। ये तीनों तरह की चीजें होती हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मोहिनी कर्म बहुत डेंजरस कर्म है। तो जब कोई डेंजरस चीज हम करेंगे तो ही हमारा डेंजरस का बंद होगा, क्योंकि ये मोहिनी का रूल है, जो हम करते हैं उसका बंद होता है। तो ये जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना, इनका अलग से बंध नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व ऐसा है इन तीनों में से जिसका हम बंद करते हैं, जो हमारा उदय में होने के कारण बंद करते हैं। ठीक है। जिनकी बुक नहीं है वो आपको थोड़े दिन में मिल जाएंगी। अब तीनों पॉइंट्स में से हमको इसमें क्या लेना, फिफ्थ नंबर में सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी, क्योंकि मिथ्यात्व वेदनी का ही हम बंद करते हैं। तो जो हमारे एक्शन में होगा, जो हमारे बंद का रीजन बनेगा, वही हम बंद करेंगे। और इसलिए सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्या को नहीं लिया गया। ठीक है। यहाँ पे हम जैसे पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ तीव्र शब्द से, यहाँ पर तीव्र शब्द से सिर्फ तीव्र क्रोधमान ग्रहण नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्रोधमान माया लोभ को बोल रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि बहुत माइन्यूट, जो मैंने आपको बताया था कि संज्वलन वाली जो है, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ बहुत लोएस्ट लेवल के होते हैं। तो ये जो संज्वलन क्रोधमान माया लोभ है, इसमें से भी बहुत सूक्ष्म लोभ ऐसा है जिसको छोड़कर बाकी टोटल, चाहे वो हाई लेवल के हो, लो लेवल के हो, जो हमने 1 to 16 के पॉइंट्स पढ़े थे, ये वाले, इन सारे पॉइंट्स में सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म लोभ ही ऐसा, लास्ट वाला जो पॉइंट है 19th नंबर का, वो वाला पॉइंट ऐसा है कि उसके अलावा बाकी सारे जो भी ऊपर 4th to 18th बोल सकते हैं हम, 4th to 18 जितने भी हैं 15 कषाय वेदनी के पॉइंट्स, उन सब में थोड़ा सा हो या ज्यादा लेवल का हो, सब में मोहिनी कर्म का बंद हो जाता है। इसलिए यहाँ पे तीव्र का हमने जो वर्ड दिया है उसका सिर्फ ये मतलब नहीं समझना, तीव्र हमने क्यों दिया है, सूक्ष्म को, सूक्ष्म के अलावा जो भी है उसको बताने के लिए हमने तीव्र दिया है। तीव्र का मतलब ये नहीं कि बहुत हाई लेवल का। ठीक है। अब यहाँ पे दर्शन मोहिनी को हमने मिथ्यात्व वेदनी लिया, ये हमने क्लियर कर लिया, क्योंकि मिथ्यात्व वेदनी के उदय से ही दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है। सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी का ही बंद किया जाता, बंद होता है, बाकी दोनों का बंद नहीं होता। तो जिसका बंद कर रहे हैं वो उसके उदय में ही उसका बंद होता है। ये अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है तो अभी आपको मतलब उदय बंद वाली चीजें अभी इतने अच्छे से शायद समझ में ना आए, लेकिन हमको बस ऐसे ही समझना कि हम अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम क्रोध एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमारा क्रोध का बंद होगा। तो ऐसे ही हम एक्सपीरियंस किसका मतलब बंद किसका करते हैं, मिथ्यात्व वेदनी का। बाकी दोनों का बंद होता ही नहीं है, वो सिर्फ उनका प्योरेस्ट फॉर्म। अगर हमारा मिथ्यात्व वेदनी का हमने बंद कर लिया और मिथ्यात्व वेदनी को हमने क्लीन कर लिया, तो हमारा सम्यक मिथ्या और सम्यक वेदनी की कैटेगरी में हम आ जाते हैं। इसलिए बंध सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी का होता है, तो सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी ही हमारा रीजन बनता है। ठीक है। उसके बाद चारित्र मोहिनी में हमने क्लियर कर लिया है कि यहाँ पे हम सिर्फ नौ कषाय वेदनी को ग्रहण कर रहे हैं। क्रोधमान मायालोक का हमने अलग से डिटेल बता दी है, मतलब आगे पॉइंट्स ले लिए, उनको अलग से रीजन बना लिया है। ठीक है। अब हम ये जो डाउट सेशन रहेगा उसको लास्ट में ले लेते हैं। अगर अभी किसी का अर्जेंट में डाउट है तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए। आप बीच में ही कर लीजिएगा, जब भी आपको हमारी इसमें बीच में ही क्लास चलती रहे और आपको डाउट हो रहा है तो आप कर लीजिए हैंड रेस। और जिनको नहीं आता हैंड रेस तो हमारे यहाँ पे नीचे जो टूल बार है उसमें हम देखेंगे रिएक्शंस करके एक है आइकन, उसमें आपको रेस हैंड मिल जाएगा।
हम अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं छयों कारण को, तो हमें थोड़ा और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जो टिप्पणी वाली चीजें थी ये बताई है मैंने अभी, कि क्रोध मान माया लोभ हमने 4 पॉइंट्स, और जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी थी वो समझ जाएंगे कि क्रोध मान माया लोभ किसके अंदर आता है, चारित्र मोहनी के। इसलिए चारित्र मोहनी में हम सिर्फ 9 कषाय लेंगे जो रिमेनिंग है। फर्स्ट है तीव्र क्रोध करने से मोहनी कर्म का बंध होता है। तो यहाँ पे हमने पिक्चर्स के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहली चीज, अब हाँ सर, एक बार इनको अनम्यूट कर लेते हैं। अगर आपका क्वेश्चन एकदम शॉर्ट में है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप आपके क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जय हाँ जिनेन्द्र सर। सर। दीदी, दीदी मैं नहीं यही कह रही थी, मेरे को क्वेश्चन नहीं है कि ये सेक्शन लास्ट में ही रखे, इससे क्या है क्लास लिंक नहीं टूटेगा। ये जो क्वेश्चन वाला है ना, पूछने वाला, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। इस इससे लिंक, हाँ वरना और वो किसी, हाँ हाँ ठीक है। और किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि आप भूल जाएंगे तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो शायद हाँ हम वापस देख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। वो ही सही रहेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। तीव्र क्रोध करने से मोहिनी कर्म का बंध होता है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, क्रोध हमने देखा कि लेवल हाई से लो सारे लेवल रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बता रहे हैं कि जेठालाल अपने जो नाम भूल रही हूँ मैं इसका, ये इस पर बहुत मतलब वो उसका कर्मचारी है, उस पर वो बहुत ज्यादा काका। हाँ सॉरी, किसी कर्मचारी द्वारा गलती होने पर आवेश में चिल्लाना, वो अपने कर्मचारी को डांट रहा है। मतलब अब वो हाई लेवल का डांटे या लो लेवल का डांटे, वो बिना मतलब उस पे उसकी गलती हो या ना हो, वो बिना मतलब उसको बहुत ज्यादा गुस्से में डांटता है, तो वो मोहिनी कर्म का बंद करता है। सेकंड बता रहे हैं कि भोजन स्वादानुसार, ये हम लोग जनरली कर ही देते हैं कि हमारे मन का नहीं आया या फिर मन का आए ना आए, अगर नॉर्मल भी खाना आया है तो वो क्या, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे मिर्ची ज्यादा हो गई, नमक कम हो गया, नमक ज्यादा हो गया, तो हम बनाने वाले पे भड़क जाते हैं, उस पे गुस्सा कर देते हैं, थाली छोड़ के चल जाते हैं या फिर चिल्लाते हैं। खा भी लेंगे कुछ ऊपर से मिर्च मसाला मिला के खा भी लेंगे, लेकिन क्रोध करने से हमारे मोहिनी कर्म का बंद हो गया। थोड़े से टेस्ट में हमारे, हम अपने थोड़े से टेस्ट के कारण मोहिनी कर्म का बंद, इतना डेंजरस कर्म का बंद कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमको अभी तक करते आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान में रखना है। अगला है कि गुस्से में बर्तन फेंकना, अलमारी आदि, जैसे गेट लगा रहे हैं गुस्से में, बहुत ज्यादा हाइपर हो गए और किसी ने हमसे कुछ कह दिया, उससे तो कुछ नहीं बोला, गए रूम में जोर से गेट लगा के और बंद होके बैठ गए। ये जो चीजें होती हैं मोहिनी कर्म का बंद करवाती हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट फोर्थ पिक्चर में बताया है कि अनुचित बात मनवाने के लिए, जैसे यहाँ पे टप्पू सेना अपनी कोई भी जिद पूरी करवाने के लिए, जो जिद मतलब एक अच्छी वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड जिद को, अनुचित बातों को मनवाने के लिए अनशन या भूख हड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और ऐसे हो सकते हैं कि अगर मैं ऐसा हमारे घर पधारे क्रोध के, तो हम इसमें तो कुछ भी पॉइंट्स नहीं है, हम तो अपनी डेली लाइफ, खुद की लाइफ में से, हम दूसरों को तो छोड़ो, हम खुद की लाइफ में ही इतने सारे छोटे से बड़े तक क्रोध का, क्योंकि हमारे अभी जो सूक्ष्म लोभ वाले पॉइंट के अलावा सारे से हमारा बंद हो जाता है। तो हमारा तो सूक्ष्म लोभ तो बहुत दूर गया, बहुत लो से लो लेवल के भी क्रोधमान माया लोभ तक हमने, मतलब क्रोधमान माया लोभ तक हम नहीं पहुंचे, हमारा बहुत हाई लेवल ही चल रहा है अभी। तो हम लोग, हमारी जो भी डेली लाइफ में छोटे से छोटा भी क्रोध कर रहे हैं ना, तो वो हमारे मोहिनी कर्म बंध का रीजन बनता है। तो यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, उसके अलावा हम अपनी लाइफ से भी देख सकते हैं कि ये मेरे क्रोध, क्योंकि क्रोध ऐसा है कि पहचानना पड़ता ही नहीं है उसको, वो अपने आप ही समझ में आ जाता है कि हमने क्रोध किया है। हम आत्मसाक्षी से ये देखें कि हम, हमारे छोटे से छोटा क्रोध भी ना हो। अब जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कि मैं ऐसा घर से खाली हाथ निकल गए, मैं ऐसा पधारे, किसी की भी गलती हो,
अगर हम उनको मतलब किसी जिसकी गलती थी या फिर किसी को भी अगर गलती हो या ना हो, हम किसी पे भी क्रोध कर देते हैं, किसी पे भी किसी को डांट देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, वहां पे बंध हमारे कर्मों का होना है। मायासा को शायद और भी जगह से मिल सकता है, लेकिन हमारे जो हमने घर पे ऐसा माहौल बना के या गुस्सा करके मायासा को भी दोष लगता है उन चीजों का। तो कम से कम हम ऐसा तो ना करें कि हम उनको तो दोष लगवाएं ही ना, और साथ ही साथ हमें अपने भी मोहनीकरण का बंध नहीं करना। फिर होता है यहाँ का गुस्सा वहां निकाल देना, ऑफिस में गुस्सा, ऑफिस में दिन भर बॉस ने ऐसा कहा वैसा कहा, दिन भर बहुत बेकार दिन गया, उसका गुस्सा हम क्या कर रहे हैं, हम जब मेट्रो में है, हम सिटी बस में है, वहां पे किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लिया, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, हमारा दिमाग गर्म था तो घर आके हमने अपने वाइफ पे, अपने बच्चों पे सारा गुस्सा निकाल दिया। बस या ट्रेन में सीट ना मिलने पर झगड़ा करना, नहीं मिल रही है तो हम लड़ झगड़ के, नहीं भाई मेरी सीट थी तुम कैसे बैठ गए, या फिर किसी भी तरह से मुझे इतना लंबा जाना है, या मैं अपनी वो दिखाना कि भाई मुझे लगी हुई है, मैं बीमार हूँ, मैं वृद्ध हूँ, तो मुझे तुमको देना चाहिए, सीट देनी चाहिए। तो ये सब क्रोध करते हैं, जब झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो फिर ये पॉइंट्स तीव्र क्रोध में आ जाते हैं। किसी ने आपसे मजाक कर दिया तो थोड़े से मजाक में भी हम उस पर भड़क जाते हैं। इसके अलावा फिर और कुछ ऐसा है कि हम किसी को डांटना फटकारना अपना अधिकार मानते हैं कि भाई ये तो मेरे घर काम कर रहा है, या फिर ये स्टूडेंट, ये टीचर, मान लो टीचर ऐसा करता है कि ये स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट, इसको मैं कितना ही मारूं कितना ही पीटूं, मेरा हक बनता है कि मैं अपने बच्चे को, और वो बहाना क्या ले लेंगे कि मैं इसे सुधार रहा था। अगर सिर्फ बहाना लिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे नीचे एग्जेप्शन दिया है, अपवाद केस दिया है, कि अगर माता पिता बड़े या गुरुजन बच्चे की गलत जिद है, वो गलत काम कर रहा है, गलत जिद कर रहा है, तो उस पर अगर उसको डांटते हैं तो फिर वहां पे कर्मबंध की संभावना कम होती है, क्योंकि वहां पे उनका इंटेंशन क्या है, मैंने बताया था सारा खेल भावों का है, वहां पे उनका इंटेंशन क्या है कि ये जो बच्चा है गलत डायरेक्शन में ना जाए, तो उसको उस गलत से सही मार्ग पर लाने के लिए उसको थोड़ा सा डांट देते, प्यार से समझाते हैं, नहीं मानता है तो फिर थोड़ा सा उनको डांटना पड़ता है। तो वहां पे हम भी ये देखें कि हम अगर बच्चों को डांट रहे हैं तो उसने क्या, हमने वो प्यार वाली कोशिश करी कि हमने उसे प्यार से समझाया, अगर नहीं करी, डायरेक्ट गुस्सा कर दिया, तो हमारा मौनी कर्म बंधेगा। लेकिन कुछ केस ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों को डांटना चिल्लाना पड़ जाता है, लेकिन अंदर से हमारे भाव उन पे गुस्सा करने के नहीं है, तो वहां पे हमारे चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं तीव्र मान पर। तीव्र मान, मान मतलब अभिमान, घमंड करना। अब यहाँ पे हम बोलते हैं, देख देख तन की सुंदरता, खुश होकर क्यों फूल रहा, लुट गई तेरी रूप संपदा, सनत चक्री को भूल रहा। सनत कुमार चक्रवर्ती इतने रूप संपदा, उनके इतना उनके पास इतनी चक्रवर्ती थे, तो ऑफ कोर्स कितनी धन दौलत, कितना राज्य साम्राज्य था, और उनका रूप इतना अच्छा, लेकिन उनके जो रूप था उसमें ऐसा कर्मों का उदय आया कि उनको शायद कोढ़ की बीमारी हो गई थी। तो वो हमको भी अपने, जब तक हमारा कर्म है, हमारे अच्छे कर्मों का उदय है, तब तक हमें ये अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। वो हम आगे नाम कर्म में पढ़ेंगे कि वो उनके कारण हमें अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, नाम कर्म गोत्र कर्म के कारण। लेकिन अगर हम उन चीजों पे अभिमान कर रहे हैं, तो उन चीजों पे अभिमान करके दूसरों को छोटा समझ रहे हैं, तो ये हमारे मान का रीजन बन जाता है, हमारा मोहिनी कर्म का, बंध का। ठीक है, उसके बाद है कि हमारी गलती, ये तो बहुत हाई लेवल हो गया। अब छोटे लेवल में देखें तो हमारी कोई गलती है जो हमें पता है कि ये हमारी गलती है, लेकिन फिर भी हम उस गलती को सुधारते नहीं, मतलब उसके लिए सुधारना तो दूर गया, सॉरी तक नहीं बोलते, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये मेरी गलती है। तो या फिर कई बार एक्सेप्ट भी कर लेते तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई ये क्या सोचेगा कि पहले तो मैंने गलती कर दी और फिर मैं अब जाके इससे सॉरी बोल रहा हूँ, तो वो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। वो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हमारा अभिमान आ जाता है, जो हमारे मोहिनी कर्म का रीजन बन जाता है, बंध का। फिर है कि कम पढ़े लिखे हैं, हमसे लो लेवल के लोग हैं, कम पढ़े लिखे हों, या फिर उनका स्टैंडर्ड, जो भी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड हमसे कम है, तो हम उनको, कम पैसे वाले जो है उनकी हम बेइज्जती करते हैं, या फिर हम उनको बोलते हैं कि तू होता कौन है मुझे कोई रोक टोक करने वाला, या फिर तेरी औकात क्या है। ये हमारे अभिमान को, घमंड को बताता है। फिर आया रावण का एग्जाम्पल, कि वैभव में मतवाला बनकर झूम रहा, जैसे हस्ती रावण जैसे चले गए पर तेरी कौन।
भला हंसती। जैसे रावण को कितना ज्यादा अभिमान था, वो तो एकदम लाइव एग्जाम्पल है, उसकी तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं देनी पड़ेगी। वो उसका भी अभिमान चूर चूर हो गया, तो फिर हम छोटे से अभिमान पे किस बात के लिए फूल रहे हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि थोड़ी सी कहासुनी हो गई हमारी किसी से, तो हमने बात करना बंद कर दिया। क्यों? हमारा अभिमान, हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। शादी ब्याह आदि कार्यक्रम में उचित मान सम्मान न मिले, जो जैसे इसमें एक मजाक के तौर पर बोला जाता है, जीजा फूफा वाले पॉइंट्स आते हैं कि भाई शादी का माहौल है तो जीजा फूफा तो नाराज हो जाएंगे, उनका थोड़ा विशेष ध्यान रखो। तो ये जो पॉइंट्स, ये सिर्फ जीजा फूफा के लिए नहीं होता है, ये हमको भी हर चीज में, हम भी इस चीज में कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें शादी ब्याह है या फिर कोई भी सामूहिक कार्यक्रम है, हमें ये नहीं सोचना कि मेरी सब पूजा परख करे, मेरे को भी सब मान सम्मान दे। हमको सबकी खुशी में शामिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे मान सम्मान मिल रहा हो तो ही मैं खुशी रखूं, खुशी जाहिर करूं, खुश रहूं। नहीं तो फिर मैं बखेड़ा खड़ा कर दूं कि भाई मुझे ये नहीं करा, मुझे आगे नहीं रखा। खुद का नाम हो इस भाव से कोई भी कार्य करना, कि जहाँ पे हमारा नाम चल रहा है, जहाँ पे हम मतलब जैसे कि ऐसी अपेक्षा रखना कि मेरा यहाँ पर नाम हो, कि मैं जैसे कि व्याख्यान का एग्जाम्पल है कि हम ऐसे सोच रहे हैं कि भाई मैं, मेरे को इतना सारा ज्ञान आता है, या फिर मैं इतना सारा दान पुण्य करता हूँ, तो व्याख्यान में या फिर कोई भी फंक्शन हो रहा है इसमें संचालन करता जो है वो मेरा नाम ले। ऐसा अगर हम अपेक्षा रखते तो ये हमारा अभिमान है, ये इससे हमारे मौनी कर्म का बंद हो जाता है। फिर इसमें एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि जो सामूहिक भोज होते हैं उसमें हम अपने अभिमान के कारण परोसगारी नहीं करते हैं, कि भाई मैं कैसे जाऊं, बहुत सारे वेटर्स लगे हैं, ये तो वेटर्स का काम होता है। वो भी हमारा हम्म। अभिमान बताता है। फिर हम तीव्र माया का थर्ड पॉइंट देख रहे हैं। तीव्र माया करने से मोहिनी कर्म का बंद होता है, कि व्याख्यान आदि में दिखावे के लिए सामयिक करना। हम मतलब ऐसा है कि दो सामयिक कर लेता हूँ फिर मुझे भी सब धार्मिक कहेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए हम व्याख्यान में क्यों जाते हैं। व्याख्यान में हम जिनवाणी का श्रवण करने, जो कि बहुत बहुत दुर्लभ बोल में से बताइए, कितने कितने सारे पॉइंट्स क्रॉस करने के बाद हम जिनवाणी श्रवण के पॉइंट पे आते हैं। जो आप हम जैसे 10 दुर्लभ बोल पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा ये इतने सारे पार करने के बाद हमको शायद 8th या 9th पॉइंट है दुर्लभ जिनवाणी का श्रवण, 8th पॉइंट है शायद। तो वो श्रवण हमको मिलता है, जिनवाणी सुनने मिलती है, ये इतनी दुर्लभ है। इतने सारे पॉइंट्स क्रॉस करने के बाद हम इस पे आए, तो हमको जब व्याख्यान में जाना तो ये भाव नहीं रखना कि मैं लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि भाई ये भी आते हैं या फिर ये कितने धार्मिक हैं, देखो ये भी सामायिक करते हैं। वो हमारी माया है, क्योंकि अंदर क्या बाहर क्या, सिंपल माया का यही डेफिनेशन बोल सकते हैं, अंदर क्या बाहर क्या। तो वो हो गई हमारी तीव्र माया से मोहिनी कर्म का बंद हो जाता है। फिर कैकई मंत्रा वाला जो पॉइंट है, कितनी चाल चली थी उनने मिलके सिर्फ पद प्रतिष्ठा के लिए, राज्य, अपने बेटे को राज्य दिलाने और राजमाता कहलाने के लिए उन्होंने कितना छल कपट किया, कितनी उल्टे सीधे खेल खेले, चाल चली। वो सब माया के अंदर में आ गई। फिर है एक कि बहाने मार रहे हैं कि ठीक है आज तो मुझे बीमारी, फोन करके बोल दिया कि फीवर है, बीमार हूँ, और फिर उसके बाद फिर मस्त मतलब झूठ झूठ साच करना, वो सारे तीव्र माया के अंदर में आ गए। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि दुकानदार ग्राहक गलती से ज्यादा पैसे दे देता है। ये हमें छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि अगर हमसे कोई ज्यादा पैसे अगर हमें गलती से भी दे रहा है तो हमको, अगर हमें अगर हमारे हिस्से में कम आते हैं तो हम उनसे बोल देते हैं कि आपने इतने नहीं इतने दिए, लेकिन हमारे हिस्से में ज्यादा आ जाते हैं तो कई बार उन चीजों को देख के अगर हमारा मन प्योर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार डावाडोल हो जाता है, वो हमारे कोई बात नहीं, हमारे कर्मों का उदय रहता है। लेकिन उस टाइम पे हमको समझना कि नहीं, हमको ऐसा करना नहीं, क्योंकि हम हैबिचुअल हो जाएंगे ना जब उस चीजों के, कि भाई हमारे पास में ज्यादा पैसे आ गए तो हम उनको वापस कर दें। तो वो हमारी एक हैबिट बन जाएगी कि जैसे ही ज्यादा दिखेंगे हमारा भाव डगमगाएंगे नहीं, हमारा मन डगमगाएगा नहीं। ठीक है। फिर होमवर्क नकल, ये बच्चों को हम जैसे जब होमवर्क करवाते हैं तो कई बार हम खुद भी बोलते हैं कि यार हमें नहीं मेहनत करनी पड़े, किसी और से इसको कॉपी करवा देते हैं। तो या फिर बच्चे को आलस में क्या करते हैं, यार इसको बीमार हो रहा है, होमवर्क कंप्लीट करना है, तो उसका होमवर्क हम खुद लिख देते हैं। ये माया के अंदर में आ जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि छोटे से बड़ा हर तरह का जो भी लेवल है वो हम
तीव्र माया के अंडर में ही रखेंगे। अब फूट डालकर अपना काम बना लेना, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने करा था। अब इसमें स्कैम 1992 का एक सॉन्ग है, मत कर माया को अभिमान, माया कांच की भांति, माया गार से कांची। हमारी जो काया है वो मिट्टी से भी कच्ची है, मिट्टी के समान कच्ची है, तो हमें अपनी माया का अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है। तीव्र लोभ करने से मोहनी कर्म का बंध होता है, फोर्थ पॉइंट है। तीव्र लोभ मतलब दहेज की मांग करना। लोभ, मैंने बताया था, लोभ क्या होता है, आसक्ति होता है। या फिर नई नई चीजों के किसी भी हमारे पास जो मिला है उसके प्रति आसक्ति रखना, और जो नहीं मिला है उसके लिए इच्छा जाहिर करना, अपेक्षा रखना। तो ये पॉइंट लोभ के अंदर में आ जाते हैं। दहेज की मांग करना, और फिर धन लाभ के लिए देवी कृपा हेतु अनुष्ठान करना, ये तो वैसे भी मिथ्यात्व में चल जाते हैं। ये देवी अनुष्ठान करना नहीं, और फिर उसके पीछे अगर हमारी इच्छा है कि मुझे और धन लाभ हो, यज्ञ वगैरह करवाना, तो वो तो हमारे मोहनी कर्म का बंध का रीजन वैसे भी बन जाएगा लोभ के अंडर में। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का लालच होना, ऐसा नहीं कि हम जितने हम कि अगर हम हमारे पैसे कमा भी रहे ना, तो हमें उनके पीछे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे पास हमारी पुण्यवानी है जो हमारे पास इतनी कमाई हो रही है, लेकिन उसके पीछे हमको आसक्त नहीं होना। ज्यादा से ज्यादा कमाओ और मिले, और मिले वाली चीजें क्या होती हैं, जितना मिलता जाता है ना उतना हमें कम लगता है, और कम लगेगा ना तो हमारे देने का भी भाव नहीं होगा कि भाई पहले मैं तो कमा लूं फिर मैं दान पुण्य करूंगा। तो तीव्र लोभ नहीं होना। थोड़ा सा भी अगर हमारे पास है, हमारी जितनी कमाई हो रही है, हम उसमें से जितना दान देंगे ना, हमारे पास उतना एक हाथ से दिया हुआ दो हाथ से वापस लौटता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। पैसा संपत्ति होते हुए भी दिवालिया, बैंक घोषित करना। लालच बुरी बला है। अब इसमें और पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। कमीशन की लालच में गलत जगह निवेश की सलाह देना, कि मुझे ऐसा कमीशन मिलेगा तो मैं सिर्फ अपना देखूं। उसके बाद है पैसे की लालच में गोपनीय सूचना अन्य पक्ष को देना। पैसे के लालच में, ये भी लोभ लालच वाले। देखो, लोभ लालच की चीजें पैसे, सबसे ज्यादा तो पैसे के कारण होती है। उसके अलावा भी छोटी से छोटी चीजों पे भी आसक्ति होना भी हमारे इसके लोभ के अंदर में ही आ जाएगा। दुनिया की सभी अच्छी वस्तुएं मुझे मुझे मिले, ऐसी चाह रखना। तो ये चाह भी, ये बहुत माइन्यूट लोभ हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोभ है, ऐसी इच्छा रखना कि सब कुछ मुझे मिल जाए। हम ना कई बार मजाक मजाक में भी बोलते हैं कि काश मेरे पास इतनी बड़ी अलमारी हो जिसमें बहुत सारे कपड़े हो, बहुत सारे शूज हो, बहुत सारे सैंडल्स हो, इतना सारा मेकअप का सामान हो। ये चीजें अगर हम मजाक में भी बोल रहे हैं ना कहीं हमारी इच्छा जुड़ी हुई है, तो वो भी हमारे लोभ को दर्शाता है, और हमारे मोहनी कर्म का बंद कर देता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ पे आते हैं, तीव्र दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी से मोहनी कर्म का बंध हो रहा है। दर्शन मोहनी क्या होता है? दर्शन मोहनी का मैंने बताया, मिथ्यात्व को ही अपने को देखना है, क्योंकि सम्यक और सम्यक मिथ्या का बंध नहीं होता। तो जो मिथ्यात्व की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब हमारे दर्शन मोहनी के अंदर में आ जाती है। कि अब मिथ्यात्व क्या, मिथ्यात्व हमने देखा था कि आंशिक रूप से अश्रद्धा होना, या फिर पूर्ण रूप से अश्रद्धा होना। थोड़ी सी भी हम श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, तो जब हम श्रद्धा नहीं करते ना, तो हमारे वहां पे ईर्ष्या का पॉइंट आ जाता है कि भाई ये चीज मैं नहीं मानता, इस चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करनी चाहिए। धर्म संघ में धर्म संघ में फूट डालने का काम करना। ठीक है, ये हमारी ईर्ष्या के अंदर में ही आ जाता है कि हम उस चीजों पे श्रद्धा नहीं रख रहे हैं धर्म के प्रति, तो हम उस संघ में फूट डालने का काम कर देते हैं। ठीक है। साधु भगवंतों पर झूठा आरोपण करना। झूठा हो या सच्चा हो, दोषारोपण करना ही नहीं चाहिए। शुद्ध साधुओं को गलत बताकर निंदा करना, मनगढ़ंत प्रचार करना, जैसे कि गरीब की सेवा से संयम, गरीब की सेवा में संयम से ज्यादा फल मिलता है, कर्म सिद्धांत जैसा कुछ नहीं होता, ये सब मिथ्यात्व की चीजें हमने पढ़ी। जैसे कि ज्ञानावरणी में भी हमने देखा था कि ज्ञान का विरोध करना, जो सच है उसका हम विरोध कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, मोक्ष नरक किसने देखा है? जियो अपनी जिंदगी, जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में दिखा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये सब मिथ्यात्व के अंदर आते हैं, श्रद्धा नहीं रख रहे हैं।
और अगर श्रद्धा भी रख रहे हैं, आंशिक श्रद्धा है या आंशिक अश्रद्धा है, तो फिर वो डगमग वाली स्थिति होती है, वो हमारी श्रद्धा को भी ले डूबती है। अब हम देखेंगे चारित्र मोहिनी के पॉइंट में बताया था, नौ कषाय के पॉइंट्स हैं, तो जो भी नौ कषाय वाले 9 पॉइंट्स है ना, उसको हम इसके अंदर में देखेंगे। सबसे पहला बताया था नौ कषाय का, सबसे पहला पॉइंट था स्त्री वेद। मतलब स्त्री वेद का अर्थ होता है स्त्री के भीतर में कुशील सेवन करने की जो अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, वो स्त्री वेद के कारण होती है, स्त्री वेद का जब उदय होता है। तो यहाँ पे स्त्री वेद का बंध कैसे करेंगे हम, मतलब स्त्री वेद का उदय है, स्त्री वेद का बंध होगा, ऐसी डायरेक्ट बात नहीं है। कौन सा जीव स्त्री, कई बार ऐसा होता है कि अभी पुरुष वेद है, अभी नपुंसक वेद है, लेकिन वो भी स्त्री वेद का बंध कर लेता है। तो ये क्या है कि कोई भी, यहाँ पे ऐसा नहीं बता रहे कि जिसका स्त्री वेद है वो ही स्त्री वेद का बंध करेगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी जीव, चाहे वो किसी भी वेद में हो, कोई भी जीव जो पर स्त्री में आसक्त है, पर स्त्री या पर पुरुष में आसक्त है, ईर्ष्यालु है, जो बहुत ईर्ष्या करने वाला जीव है, चाहे वो इस भाव में पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, विषयों में आसक्त है, झूठ बोलने वाला, अति कुटिल, मायावी, चालाक जीव, ये सब टाइप्स का जो जीव होता है, जीव यहाँ पे ऐसा नहीं बताया कि स्त्री, यहाँ पे ऐसा नहीं बताया पुरुष, यहाँ पे बताया जीव, मतलब कॉमन है, सब सारे ऐसे जीव जो पर स्त्री में आसक्त हैं, ईर्ष्यालु हैं, विषयों में आसक्त हैं, झूठ बोलने वाले, कुटिल है, मायावी है, चालाक है, वो सारे जीव स्त्री वेद कर्म का बंध करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है पुरुष वेद। तो पुरुष वेद का बंध कौन करता है, तो पुरुष वेद वो ऐसे जीव जो शील व्रत का शील व्रत धारण करते हैं, स्वदार संतोषी है, मतलब अपनी स्वदार संतोषी होता है अपनी ही स्त्री, अपनी ही पत्नी के साथ संतोष पूर्वक रहना, सरल स्वभावी मंद कषाई जीव पुरुष वेद का बंध करता है। थर्ड पॉइंट होता है स्त्री पुरुष, यहाँ पे थर्ड है नपुंसक वेद, तो नपुंसक वेद का बंध कौन करेगा, जो स्त्री पुरुष दोनों संबंधी काम भोगों का सेवन करने वाला है, तीव्र भोगाभिलाषी, जो बहुत बहुत काम भोग की इच्छा होती है, शीलवती स्त्री की के शील व्रत को भंग करने वाला जीव, ऐसे जो जीव होते हैं वो नपुंसक वेद का बंध करते हैं। ठीक है, फिर हमारे ये 3 वेद हो गए, उसके बाद 6 पॉइंट्स और थे, जिसमें पहला पॉइंट है हास्य, सेकंड रति, थर्ड अरति, फोर्थ भय, फिफ्थ जुगुप्सा और सिक्स्थ भय, फिर शोक और फिर लास्ट है जुगुप्सा। तो हास्य का बंध कौन करता है, ऐसे जीव जो हंसी मजाक करने वाले हैं। हंसी मजाक का मतलब ऐसा है कि किसी को हंसी मजाक, ऐसा नहीं कि खुश होना सुखी होना अलग होता है, और हंसी मजाक करना, किसी की खिल्ली उड़ाना, वो वाले पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो हमारे हास्य वेदनी कर्म का बंध करते हैं, और ये मोहिनी के अंदर आता है, हमें ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोहिनी कर्म डेंजरस कर्म है। दूसरों की हंसी उड़ाने वाला, बहु प्रलापी, बहुत बहुत ज्यादा वाचाल होता है, जो बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, ब्लैबर माउथ जिसको बोलते हैं, वो जीव हास्य वेदनी कर्म का बंध करता है। फिर है रति। रति मैंने बताया था, रति क्या होता है, अनुकूल, जो हमें अच्छा लगता है वो हमें मिल रहा है तो खुश होना, और प्रतिकूल नहीं मिल रहा है तो खुश होना। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा रति वेदनी कर्म। तो रति वेदनी कर्म किस वजह से बनता है, देश विदेश में घूमने और विभिन्न प्रकार के दृश्य देखने हेतु उत्सुक, जो बहुत जिज्ञासु रहते हैं, जो बोलते हैं कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तथा स्वयं को इष्ट लगने वाली वस्तुओं में रमण करने वाला जो जीव होता है, वो रति वेदनी कर्म का बंध करता है। मतलब ये हमें इसमें मैं आपको एक पॉइंट सात वेदनी कर्म के बंध में असात वेदनी बंध के कर्म बंध में भी बताना भूल गई थी कि सात वेदनी में जो हमने भूत अनुकंपा पढ़ा था और सत्व अनुकंपा पढ़ा था,
जब उसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना, तो हमको ये विवेक रखना चाहिए। हमने एकेंद्रीय पंचेंद्रीय के बारे में पढ़ा कि जो भी पृथ्वी का, आपका देव का है, वायु का है और वनस्पति काय के जीव होते हैं, वो एक इंद्रिय होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक इंद्रिय होती है, और हम होते हैं पंचेंद्रीय जीव। तो हमको उनको, हम पंचेंद्रिय, पांच इंद्रिय वाले इतने बड़े जीव होकर भी हम जो इतने छोटे छोटे, इतने कोमल जीव है, उनको देखकर उनपे आसक्त हो रहे हैं। मतलब कितनी सोचने वाली बात है कि हमारे पांच इंद्रिय, हम तो उनसे ज्यादा हाई लेवल के हैं, लेकिन फिर भी हम उन एक इंद्रिय वाले जीवों पर, अरे वाह कितना प्यारा झरना है, कितना प्यारा गार्डन है, ये सब चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। कहीं घूमने भी जा रहे हैं, कोई दृश्य अच्छा देख भी रहे हैं, उनके प्रति आसक्त नहीं होना। और वही आसक्त वाली चीजें हमारे रति वेदनी कर्म का भी बंद कर देती है। ठीक है, उसके बाद है अरति। भोजन में अप्रिय सब्जियां, कोई अन्य अप्रिय वस्तु देकर मन में अरुचि भाव लाने लाने वाला जीव अरति। तो ये भोजन के अलावा बहुत सारी चीजें की जो भी हमें नहीं पसंद है, उनमें हम अरुचि दिखा रहे हैं, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, अच्छी चीजों के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, तो हमारे रति वेदनी बंधेगा। और जो अच्छी चीजें नहीं मिली, उनके प्रति हम ऐसा लो फील कर रहे हैं कि यार ये नहीं मिलनी चाहिए थी, तो अरति का बंद हो जाएगा। स्वयं डरने वाले तथा दूसरों को डराने वाले भयवेदनी कर्म का बंद करते हैं। हमें ऐसे लगेगा कि ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये हो भी जाती है, बंद हो जाए तो क्या, लेकिन हमने क्या पढ़ा, नो कषाय क्या होता है, कषाय को उत्तेजित करता है, मतलब कषाय को बढ़ावा देता है। तो कषाय तो वैसे भी क्रोधमान माया लोग इतने डेंजरस है, और फिर वो मोहिनी कर्म के अंडर आते हैं, तो वो तो हमें होने ही नहीं देना। और उनको पुश कौन कर रहा है, नो कषाय। तो हम वो पुश करने वालों को भी ना करें तो अच्छा है ना, क्योंकि हो सकता है हम क्रोधमान माया लोग, ऊपर से दिख रहा है कि क्रोध, भाई मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मैंने क्षमा धारण कर ली, मैं एक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लिया, मैं शांत होकर बैठ गई, मुझे क्रोध नहीं करना। लेकिन ये जो पीछे से नो कषाय है ना, ये अपने को पता भी नहीं चलेगा, और ये कब हमारे कषाय को उत्तेजित कर देंगे, कब इनको पुशअप कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा हमको। तो इसलिए हमको इनसे भी बचना चाहिए। भय हो गया, स्वयं डरता है और दूसरों को डराता है, वो भय वेदनी का बंद करता है। डरना भी नहीं, हमें निर्भय रहना है। हमारा जब तक कोई कर्मोदय नहीं होगा, तब तक हमारा कोई कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब हमारा कर्मोदय है, तो वहां पे हमको समभाव से सहन करना है, क्योंकि कर्म उदय हो रहा है, तो उससे हमको कोई नहीं बचा सकता। हमारा कर्म था, इसलिए हमारा उदय में आया, तो डरना तो बिल्कुल नहीं। स्वयं शोकग्रस्त रहने वाला, दूसरों को शोक उत्पन्न कराने वाला। शोक का मतलब था दुख वाला, जो दुख का हाई लेवल हमने पढ़ा उसमें वेदनी कर्म की डेफिनेशन में भी, कि जो दुख है, दुख का, भोजन में गुस्सा दिखाना तीव्र क्रोध में आएगा। गुस्सा दिखाना तीव्र क्रोध में तो आएगा, लेकिन उसके प्रति जो अरुचि हो रही है, गुस्सा की बात नहीं हो रही यहाँ पे अरुचि की बात हो रही है, कि लो फील कर रहे हैं, कि डाउन फील कर रहे हैं, यार ऐसा आज तो इच्छा ही नहीं हो रही खाना खाने की। अगर बहुत गर्मा गर्म बारिश, मतलब बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म पकोड़े मिल गए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन वहीं हमें एक सुबह की ठंडी बासी रोटी और सूखी सब्जी कोई खानी पड़ गई, जो हमारी इच्छा की भी नहीं है, तो हमारे हमें वहां पे वो उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता है, और हम ऐसा लगता है कि भाई भूख ही नहीं यार। तो वो जो चीजें होती है हमारे अरति का बंद करवाती हैं। ठीक है, फिर लास्ट है जुगुप्सा, मतलब घृणा। मैंने बताया था, घृणा करना किसी से, हम हमें इरिटेशन फील हो रहा है, या फिर किसी भी घृणित चीज को देख के, अशुचि को देख के, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके हाव भाव इस टाइप के, या फिर कोई बेगर है, उनको, उनकी जो भी दशा है, किसी की मक्खी चूम रही है, ये सब देख के अगर हम यू वाली जो फीलिंग होती है वो नहीं करना, वो जुगुप्सा के अंदर आती है। तो कच्ची बस्ती या झोपड़पट्टी में गंदगी देखकर मन में घृणा भाव लाने वाला जीव वापस से जुगुप्सा का ही बंद कर लेता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम आज इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, सर्व सावधि योगों के त्याग को क्या कहते हैं, ABCD फटाफट अपने चैट बॉक्स में लिखते जाइए, फिर हम डाउट ले लेंगे। सर्व सावध्य योगों के त्याग, ये मैंने बताया था, सावध्य योग क्या होता है। हाँ ठीक है, ज्ञान A है, दर्शन B है, चारित्र्य C है, तप D है। KBC वाला सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, तो सावध्य योग मतलब पापकारी चीजें, तो पापकारी चीजों को, पापकारी क्रियाओं को अगर हम सभी पूर्ण रूप से जो त्याग करते हैं, वो
ऑप्शन सी चारित्र, वेरी गुड, चारित्र कहलाता है। और चारित्र वेदनी हमने, चारित्र मोहनी हमने पढ़ा था मोहनी कर्म के भेद में। ठीक है, अब हम, थैंक यू, अब हम डाउट्स ले लेते हैं एक बार, फिर जितना भी क्लास का टाइम बचता है। सभी हैंड रेस कर दीजिए जिन जिन के भी डाउट हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास है। जय जिनेन्द्र सर, आपका ये हाँ दोनों सर, मैं एक को एक बार अनम्यूट कर लेंगे हम, तो थोड़े प्रॉपरली हमारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। मैडम नमस्कार, जय जिनेन्द्र। हेलो। जय जिनेन्द्र। हाँ, हाँ एक सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। साता वेदनी और असातन्य में 12 कारण है, एक में 10 कारण है, इससे 2 कारण कौन से नहीं है? वो आप उनकी डिटेल देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे 4+6 है और यहाँ पे 6+6 है। हाँ, ये इसी मतलब 6 प्लस मतलब 6 है, 12 है और उधर 10 ही है। क्योंकि वहां पे जो 4 पॉइंट्स है वो अनुकंपा के हैं, और यहाँ पे जो उसके बाद जो पॉइंट्स है वो आप इसमें देखेंगे ना तो आपको, या फिर आपको ये चीज रिवीजन क्लास में क्लियर हो जाएगी। हाँ, ये क्या समझ में नहीं आया कि 2 कौन से छूटे इसमें से, वेदनी में कौन से 2 नहीं है? देखिए, वो ऐसा नहीं है कि वो 2 कोई से छूटे हुए, वो पॉइंट्स नहीं है, आप उसमें देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएंगे। समता जी, आपको अनम्यूट हो नहीं रहे हैं आप। गजल जी। जय जिनेन्द्र। हाँ सर। मेरा डाउट है, आपने तीव्र चारित्र मोहनीय से मोह कर्म बंद होता है, छठा पॉइंट। इसमें जो अपन ने पढ़ा था परस्त्री में आसक्त, इसमें आपने बोला था पुरुष या स्त्री कोई भी जीव हो सकता है। यही चीज अपन हाँ ने नौ कषाई में जब पढ़ी थी, तब उसमें उसने लिखा था, इसमें लिखा हुआ है कि स्त्री वेद, वेद मतलब कुशील सेवन की अभिलाषा। तो हाँ इसमें स्त्री में उत्पन्न होने वाले कुशील सेवन लिखा हुआ है। हाँ, देखिए जो डेफिनेशन है ना वहां पे आपको एक चीज मिलेगी कि जिस कर्म के उदय से, जो भी उदय रहता है ना, जो डेफिनेशन होती है वो कर्म को डिस्क्राइब करने वाली चीज क्या होती है कि इसके उदय से हमें ये चीज होंगी। तो ऐसे ही स्त्री वेद जिसका उदय होता है, 3 में से कोई एक ही वेद का उदय हो सकता है किसी भी जीव में, या तो वो स्त्री होगा या पुरुष होगा या नपुंसक होगा। तो उनका उदय है, स्त्री वेद का उदय है, तो मतलब स्त्री के भीतर में जो, इसका हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं मल्लीनाथ भगवान के लिए, ऐसा बोलते हैं कि वो स्त्री, हम बोलते हैं स्त्री तीर्थंकर थे। तो स्त्री तीर्थंकर थे, क्यों थे? क्योंकि उनका स्त्री का शरीर मिला था उनको, पिछले भाव में उनने स्त्री वेद बांध लिया था उन्होंने। देखो यहाँ पे आया है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु या फिर कुटिल, छल कपट करने वाला। हम देखते हैं पिछले भाव में जो 7 मित्र थे, उनमें से 6 मित्र के तपस्या के एक एक ज्यादा ज्यादा करते जाते थे, वो छल कपट करा था उन्होंने। तो वो 7 मित्रों के समान उन्होंने अच्छी चीजें बांधी, लेकिन मतलब अच्छे 6 के समान, लेकिन उन्होंने यहाँ पे छल कपट किया था, इसलिए उनका स्त्री वेद बन गया था। तो ठीक है। वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, वो किसी का भी स्त्रीवेद बन सकता है, लेकिन जब स्त्रीवेद का उदय आएगा तो वो सिर्फ स्त्री के अंदर में आएगा। ओके, इसी का सेकंड आप पॉइंट है, so much और were जिसमें saying हाँ is simply messy जिसमें about एक it सेकेंड, thought। मतलब बहुत खुश हुआ था वो आपने जो नौ कषाय में राजा। अपन ने पुरुष वेद पढ़ा था ना, पुरुष में उत्पन्न हाँ, होने वाले so कुशील much सेवन was की doing अभिलाषा। है simply एक बार messy गजल जी का चल रहा है, समीक्षा thought। जी आप प्लीज म्यूट हो जाइए, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ तो ठीक रहेगा ना। हाँ सर बोलिए। हाँ, तो अपन ने जो पुरुष वेद में पढ़ा था, पुरुष में उत्पन्न होने वाली कुशील सेवन की अभिलाषा, और यहाँ पे अपन हाँ पुरुष वेद का पढ़ रहे हैं, शील व्रत धारण करने वाला, स्वदार संतोषी, सरल स्वभावी, मंद देखो ये मंद वही कषाय। वही पॉइंट है कि पुरुष वेद किसी में भी उदय में सबका नहीं होगा, What are पुरुष के ही these उदय में whole होगा पुरुष food वेद। red? ये म्यूट क्यों नहीं हो रहे हैं होस्ट, एक बार देखिए ना सब। हाँ कंटिन्यू करते हैं। आप मुझे बस ये क्लियर कर दीजिए कि पुरुष वेद हाँ। वेदनीय कर्म का बंद करता है, ये अपन ने अभी पढ़ा था चारित्र मोहनिया में, जिसमें कि ये लिखा हुआ है शील व्रत धारण करने वाला। और नौ कषाय में अपन ने पुरुष वेद की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि कुशील सेवन करने वाला पुरुष।
कुशील हाँ सेवन की तो अभिलाषा करने वाला पुरुष। हाँ हाँ, समझ गई आपका डाउट कि यहाँ पे कुशील सेवन की अभिलाषा है और यहाँ पे हम बोल और रहे हैं यहाँ शील पे व्रत शून्य। पालन है। हाँ हाँ हाँ, हाँ दोनों अपोजिट चीज है, लेकिन क्या हाँ। होता है, ये जो पुरुष वेद होता है ना, तीनों वेद में सबसे बेस्ट होता है पुरुष वेद। तो अच्छा। एट प्रेजेंट जो जीव ऐसा है, जैसे मान लो मेरा जीव है, मेरा जीव शील व्रत का पालन, शील व्रत धारण किया हुआ है, शील व्रत का पालन कर रहा है, तो अभी मेरा स्त्री वेद का उदय भी होगा ना, तो भी मेरा मतलब स्त्री वेद के उदय में भी मेरा बंध काय का हो रहा होगा पुरुष वेद का। ओके। मैडम, ठीक मैडम है। इसमें मैं एक बार समझो, मेरे जो मैं समझ रहा हूँ मैडम, एक मिनट, इसमें ऐसा तो नहीं कि अगर पुरुष की ज्यादा तीव्र विलास होती है कामभोग में तो वो स्त्री बनती है, और स्त्री अगर ऐसी कोई करती है बात तो वो नहीं पुरुष है। बनती है, इसमें ज्यादा। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें पर्टिकुलर एक वर्ड दिया है जीव, मतलब वो जीव पुरुष वेद या फिर नपुंसक वेद या स्त्री वेद कोई भी हो सकता है, जीव है, कॉमन है सबके लिए। लेकिन जो भी जीव के जैसे आप बोल रहे हो ना गजल जी कि यहाँ पे अगर वो उसकी अभिलाषा है तो वो शील व्रत वाला कैसे कहलाया, है ना। तो हाँ हाँ वो ये हाँ। पॉइंट है कि अभिलाषा होना, मतलब अभिलाषा ऐसा मतलब नहीं है कि उस टाइम पे ही उसकी अभिलाषा हो रही हो उसी टाइम पे हम मानेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे स्त्री वेद, मेरा स्त्री वेद का उदय है तो वो पूरे लाइफ लॉन्ग मैं स्त्री रहूंगी, ऐसी बात है। ओके। पर अगर उस स्त्री वेद के उदय में भी लाइफ लॉन्ग में स्त्री वेद है, लेकिन उसमें भी अगर मैं शील व्रत का पालन कर रही हूँ तो अगले भाग के लिए मेरा पुरुष वेद बंद हो जाएगा, ऐसा ओके। होता है ना। थैंक यू। हाँ। जरूरी नहीं है कि अभिलाषा उस समय हो। थैंक यू। ठीक है। और अनुश्री जी, हाँ सर, हम ये कह रहे हैं जैसे रावण था, एक वो मायावी था, कुटिल था, तो यहाँ उसमें पे रावण का हमने अभिमान के लिए एग्जाम्पल दिया है। अभिमान के लिए दिया एग्जाम्पल। हाँ, हमने अभिमान के वाले पॉइंट में बोला था, जी। जो हम शायद वो आत्म आत्म क्या है ना वो, उसमें हम ये वाली लाइन बोलते हैं, वैभव में मतवाला बनकर झूम रहा जैसे हस्ती, रावण हाँ जैसे चले गए पर तेरी कौन बता। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जय जिनेन्द्र सर, हाँ अपन है ना अभी एक किताब ही पढ़ रहे हैं ना, कर्म बंध और हमारा जीवन। हाँ अभी एक ही किताब बुक चल रही है ना, दूसरी हाँ तो हाँ, नहीं? अभी एक ही चल रहा है, बस खत्म होने में है, फिर इसका टेस्ट होगा, फिर हम अगली स्टार्ट करेंगे। हाँ, वो बाद में लेंगे ना, दूसरी किताब आज जब की मैं क्लास से रिलेटेड जिनको डाउट हो वो अपने आप को अनम्यूट कर लो, तो हम डाउट क्लियर कर लेते हैं। और एक्स्ट्रा की कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे मैसेज कर दीदी, सकते हैं। जैसे क्लास कोई अटेंड नहीं कर पाए तो आप इसकी लिंक सेंड कर दिया कीजिए ना, ताकि हम मतलब मिस हो हाँ जाए हाँ तो आप, हाँ हाँ, वो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग आज आ गई है और अभी के भी हम भिजवा देंगे। जी ठीक है, वो उससे अभी अच्छा क्लास से रहेगा रिलेटेड करने किसी को और कोई डाउट है? जी। हाँ सर, समता जी बोलिए, आप म्यूट हो गए। नहीं अभी आ मेरा रही है आवाज? हाँ, आ रही है। ये आपने बताया तीव्र चारित्र मोहनीय और तीव्र दर्शन मोहनीय। तो हाँ चारित्र का मीनिंग तो आपने बताया है कि जैसे सर्व सावध्य योग का त्याग करना चारित्र कहते हैं, और हाँ दर्शन आपने बताया था कि मतलब श्रद्धा और अश्रद्धा को दर्शन कहते हैं। हाँ, तो इसमें अपन मोहनीय से कैसे इसको रिलेट करेंगे? देखो इसके जो भेद है ना, जी त्याग जो हमारा बताया, मैंने बताया चारित्र का मतलब होता है त्याग, सावधि योगों से जी त्याग। जी लेकिन चारित्र मोहनीय जो कर्म है वो हम सेकेंड बुक में डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जो चारित्र मोहनी कर्म है ना, वो सर्व सावधि योग का जो त्याग है ना, उसके लेवल में अंतराय देने वाला होता है। मतलब जब हमारा मोहनी ऐड हो जाता है ना, जब इससे चारित्र है त्याग, और चारित्र में जब मोहनी ऐड हो जाता है, चारित्र मोहनी, तो वो हमारे जो चारित्र है उसको अंतराय देता है। मतलब या तो हम आंशिक रूप से पालन कर पाते हैं, या फिर थोड़े ज्यादा रूप से पालन कर पाते हैं, या फिर पूरे रूप से पालन कर लेते हैं, पूरा त्याग कर देते हैं मतलब। ओके, तो इसमें तीव्र चारित्र मोहनीय जैसे लिखा है, तो इसमें अपन इसका मतलब जो अपना बंद हो रहा है सिर्फ उसको ही समझ रहे हैं, बाकी डेफिनेशन नहीं समझ रहे हैं।
हाँ, यहाँ पे हम ना ये नहीं बता रहे कि यहाँ पे त्याग हो रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं। त्याग नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोहनी जब ऐड हो जाता है ना, देखो मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ डेफिनेशन चारित्र मोहनी की क्या होती है। देखो, चारित्र होता है सर्व सावधि योग का त्याग करना, और जिस कर्म के उदय के कारण आत्मा चारित्र से संबंधित मोहित हो, मतलब चारित्र में वो पूर्ण रूप से त्याग ना कर पाए, आंशिक रूप से कर पाए, या फिर बिल्कुल भी ना कर पाए त्याग। या तो पूर्ण रूप से त्याग कर देगा, या फिर थोड़े रूप से करेगा, या बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। तो ये पॉइंट जब जिस कर्म के कारण होता है उसको हम चारित्र मोहनी बोलते हैं। चारित्र का मतलब होता है कि त्याग करना, और चारित्र मोहनी मतलब उस कर्म के कारण त्याग नहीं कर पाते हैं, आंशिक कर पाते हैं, या पूरी तरह से कर देते हैं। वो लेवल कौन डिसाइड करता है? जी, ओके, थैंक यू दीदी। मैडम इसके अंदर जो है ना, हेलो मैडम जय जिनेंद्र, हेलो। मैं उसकी डेफिनेशन है। हाँ हाँ मैडम, इसमें क्या है, जो मल्लीनाथ भगवान पहले क्या पुरुष थे, पुरुष में क्या उन्होंने माया करी थी कि मैं ना उपवास करूंगा, दूसरे को बोला तो मैं तो तुम कर लो पारना, मैं मेरे ज्यादा बढ़ूंगा, तो वो स्त्री बना था, इसलिए उसने माया करी हाँ थी पहले में। अगर हाँ वो दोबारा करते तो फिर नपुंसक में जाते हो, अगर दोबारा करते ना गुड़ माया करते फिर नपुंसक में जाते, ऐसा है उसमें लिखा हुआ। वो वो शायद जाते ही नहीं, क्योंकि वो उनका आखिरी भाव था, तीर्थंकर के बाद हाँ मुक्त नहीं, होते हैं। अगर वो करते तो वो तो मल्लीनाथ बन गए, वो आश्चर्य था, ये 10 आश्चर्य में एक आश्चर्य की तीर्थंकर स्त्री बनी। हाँ, और किसी का डाउट है क्या? जी अनुश्री जी, ये बताइएगा हाँ? सभी जीवों में कषाय के भाव होते हैं? क्रोध, सभी मान, जीव माया जीवों में होते हैं कि पंचेंद्रिय हाँ, जीव में? नहीं नहीं, एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय सभी में होते हैं, सभी में कषाय और होंगे ना? सभी में कषाय होते हैं। और बात इतना है कि जो अकषाय होते हैं ना, जिनमें कषाय नहीं होते, वो जीव सिर्फ पंचेंद्रीय ही होते हैं। वो थोड़ा हाई लेवल का हो गया, जैसे तीर्थंकर भगवान, वो अकषाई है, उनमें कषाय नहीं है, पर वो पंचेंद्रीय है। बाकी एकेंद्रीय से चौरेंद्रीय कंपलसरी है कि सब में कषाय होगा। मैडम सावध्य जय किसको जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, हाँ हाँ, सावध्य किसको बोलते हैं? सावध्य, सावध्य मतलब हिंसाकारी, पापकारी। अच्छा, सावध्य मतलब हिंसा। हाँ, हिंसाकारी मतलब हिंसा करने वाले जो कार्य होते हैं, जिनसे हिंसा हो रही है। अच्छा, ओके। समीक्षा जी, कुछ पूछ रहे थे आप? जय जिनेंद्र सर। हाँ, ये अपनी ये वेदनी क्यों माना है इसमें, जैसे मोहनी कर्म में कसाई, वेदनी क्यों नाम दिया गया इसमें? देखिए, वेदनी जो वर्ड है ना, इसमें आगमों में प्रमाण आया है। ये हमारे सेकंड बुक में इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, परिशिष्ट में पेज नंबर P18 में अगर हम देखेंगे, अगर आपके पास ये सेकंड वाली बुक आ गई होगी तो इसमें हाँ पीछे है। परिशिष्ट में दिया हुआ है बहुत डिटेल में, छोटे से छोटे चीज के लिए। क्योंकि ना अगर हम मोटे रूप से बोले तो इसमें मोहनी की जगह वेदनी क्यों लगाया, तो मिथ्यात्व का जब वेदन कर रहे हैं तो वो मिथ्यात्व वेदनी कहलाएगा। सम्यक्त्व का वेदन कर रहे हैं इसलिए सम्यक्त्व वेदनी कहलाएगा। ये हमने जनरल देख लिया, लेकिन उसको हमने चेंज क्यों करा? अभी तक ये हम ऐसा बोलते हैं कि अभी तक ये चलता आया था, अब क्यों चेंज कर रहे हाँ हैं? तो हाँ। उसमें यही रीजन होता है। देखिए, इसमें वेदनी वाला है, और पेज नंबर कितना है? ये आपको सेकंड बुक में है, कर्म प्रज्ञप्ति वाली बुक में। पेज नंबर कितना है? एक बार देख के बता। ये मैं आपको या तो उसमें बता दूंगी ग्रुप में। ये देखिए, इसमें पेज नंबर P14 में मिल जाएगा। श्री प्रज्ञापना सूत्र में और श्री तत्वार्थ सूत्र में इसकी डिटेल, ये प्रमाण है कि सम्यक मोहनी की जगह सम्यक वेदनी बोला जाता है। उसका रीजन सिंपल भाषा में यही है कि सम्यक का वेदन करते हैं, सम्यक्त्व में मोहित नहीं होते हैं। जैसे चारित्र मोहनी में बताया कि चारित्र में मोहित हो जाते हैं, वो आंशिक और वो वाली पॉइंट्स आ गए, लेकिन सम्यक्त्व में मोहित नहीं होते। मोहित मतलब बेभान होना, सम्यक्त्व का वेदन होता है। और कोई डाउट है? तो मैं जैसे मोहनी कर्म है तो इसमें ये दर्शन और चारित्र दो मेन में। दर्शन और चारित्र उसके भेद हैं, और इसमें भी प्रभेद है, डिवीजन, सब डिवीजन है। हाँ अंजू जी, आप कुछ पूछ रहे थे? क्लास का टाइम होने वाला है।
कुशील का अर्थ क्या है? कुशील। हाँ, कुशील कुशील मतलब काम भोग की अभिलाषा। है। काम भोग की अभिलाषा। और कोई डाउट्स है? अनुश्री जी, आप बहुत अच्छे से सभी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। देखिए, हमारे सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जय हेलो। जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जिनेंद्र। जी, मुझे ये डाउट है कि साता वेदनी को सात वेदनी और असाता वेदनी को असात वेदनी क्यों बोलते हैं? नया चेंज है? अभी आगम में प्रमाण दिया हुआ है कि सही वर्ड सात होता है, साता नहीं होता। ये P18 पे मिल जाएंगे आपको इसके सारे प्रमाण। ये सेकंड पत्नी वाली बुक में, सेकंड बुक में। सेकंड बुक में। सेकंड बुक वही में अभी नोट्स इस में बार सुना है पब्लिश। मैंने, तो फर्स्ट टाइम ही सुना है आपसे, मुझे वही डाउट था। हाँ, क्योंकि अभी तक हम लोग कीपैड से अभी अभी एंड्रॉइड पे आए हैं ना, इसलिए। ठीक है तो सर, मैं जैसे देख लूंगी, सेकंड बुक देख लूंगी। हाँ सर, संशोधन होता है जैसे जैसे सारे प्रमाण हैं आते जाते हैं, तो हम नई नई चीजें एक्सेप्ट करने लगते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आवाज आ नहीं रहे, कोई डाउट है क्या? क्लास चल रही है तत्व ज्ञान की, देख इस किताब की कर्म बंद। ठीक है। अब जो भी डाउट होते हैं आप वो मुझे टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। अहो आचार्य, वेदन का मतलब क्या है? फील करना, अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना। अहो आचार्य भगवान, आपकी कृपा से जो हमने ज्ञान सीखा है, वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रही बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, हम वीतरागता का वरण करें और शीघ्र ही मोक्ष अवस्था को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय अशाधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी, हेलो दीदी, दीदी, हाँ आवाज सर। आ रही है? थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी, मेरा एक सवाल था। वो हाँ, जो मेरा पूछिए। लास्ट क्लास मंडे का मिस हो गया था, तो उसका रिकॉर्डिंग भेजा था मोहित भाई की, हाँ, वो चल नहीं रहा। 7:30 की क्लास में भेजा था, लेकिन वो चलता नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर से भेजेंगे 3:30 वाली क्लास 3:30 वाला? वाली क्लास का चाहिए या 7:30 वाला? नहीं, 3:30 3:30 वाला ही चाहिए। हाँ, 3:30 वाला। मंडे मिस हो गया था, हाँ, इसके लिए। अभी ग्रुप में भेज दिया है 3:30 वाला। हाँ, वो चलता नहीं है दीदी, ऑन नहीं हो रहा है। अभी अभी इसी मंडे वाला आप एक बार और चेक करना, 2-3 बार में शायद वो चल जाएगा। एक बार और किसी का आया था मैसेज कि चल नहीं रहा है, पर फिर वो चल हाँ गया हाँ, था। है ठीक ना, है, एक वो बार और किसी किसी को ओके भेज दो, ट्रांसफर करोगे ना फिर हो जाएगा, वो हाँ, या ग्रीन तो हो ऐसा जाएगा। करके देखो। हाँ, किसी को ठीक है भेजोगे ना फिर वो ग्रीन हो जाएगा, दीदी। उसमें लिंक चलाना। ओके धन्यवाद, सब बड़ी कृपा कराई। ठीक है, क्षमा याचना सभी से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।